स्टार्ट करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज 3-4 प्रॉपर्टीज करेंगे और मेनली एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी, टाइम दूंगा लिखने का, प्रॉपर्टीज को प्लीज ध्यान देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो इंटीग्रल का आंसर क्या होता है? जीरो। मतलब a टू a fx dx आंसर क्या आएगा? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों? आपके पास इंटीग्रेट करके कुछ रिजल्ट आता है, आप अपर लिमिट डालते हो, लोअर लिमिट डालते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों लिमिट्स अगर सेम हुई तो सब्ट्रैक्ट होकर सेम आंसर आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास a टू b fx dx है, आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर सपोज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो, अगर लोअर माइनस अपर करोगे आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो a टू b fx dx आप इसको नेगेटिव ऑफ b टू a fx dx लिख सकते हो। दो प्रॉपर्टी क्लियर? ये दो बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास a टू b fx dx है, आप इसको a टू b ft dt लिख सकते हो। मतलब वेरिएबल कुछ भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? देखो, जैसे x स्क्वायर dx है, आप इंटीग्रेट करते हो x क्यूब बाई 3 आता है, 1 to 2 इंटीग्रेट किया, आंसर आया 7/3। टी स्क्वायर dt करोगे तब भी t क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करोगे सेम रिजल्ट पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? तो पूरे क्वेश्चन में हर जगह आप x की जगह क्या कुछ भी और वेरिएबल ले सकते हो, फंक्शन में भी चेंज होगा और dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। ये तीन जो प्रॉपर्टीज मैंने पहली बताई, ये आती है बेसिक प्रॉपर्टीज के काम में। ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये कहीं पे भी लग सकती हैं। अब आती है मेजर प्रॉपर्टीज, जिनमें सबसे पहली है ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx। इसमें आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, लिमिट को तोड़ सकते हो। a टू b fx dx को आप a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx लिख सकते हो। मतलब 1 से 5 तक अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप 1 से 2 तक और 2 से 5 तक अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 से 4 तक, 4 से 5 तक आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज दिस रिक्वायरमेंट? जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 1 से 3 तक और 3x प्लस 2 3 से 5 तक, कहता है 1 से 5 तक इंटीग्रेट करो। अब 1 से 5 तक में तो फंक्शन ही सेम नहीं है, 1 से 5 तक में तो फंक्शन ही टूट रहा है। जब फंक्शन टूट रहा है तो आपको इंटीग्रेशन भी क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक करनी पड़ेगी। तो आप इस इंटीग्रल को इंटीग्रेशन 1 टू 5 fx dx को आप लिख सकते हो 1 टू 3, क्योंकि 3 तक है, x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 3 टू 5 3x प्लस 2 dx। ये बात समझ में आती है? आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इंटीग्रेट करो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x क्यूब बाई 3 लिमिट 1 टू 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हुआ 2x लिमिट 1 टू 3 प्लस 3x का इंटीग्रेशन हुआ 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 टू 5 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हुआ 2x लिमिट 3 टू 5। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? वैल्यूज डालो, लिमिट चेंज कर, लिमिट डालो, 1/3 बाहर, 27 माइनस 1 26 प्लस 2 बाहर, 3 माइनस 1 2 प्लस 3/2 बाहर, 25 माइनस 9 16 प्लस 2 बाहर, 5 माइनस 3 2, ये कट के हुआ 8। सॉल्व कर लो, 26/3 प्लस कितना हुआ 4 प्लस 24 28, 28 प्लस 4 32। सॉल्व करो, 96 96 और 26, 96 हुआ ना ये, 96 और 26 कितना हुआ? 122, 122/3 आंसर आ गया। समझ में आई बात? मेथड क्लियर है? एक तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें, आज हम इसी प्रॉपर्टी को खेलेंगे सिर्फ। एक ये प्रॉपर्टी, ये समझ में आया?
मतलब जब फंक्शन चेंज होगा तब आप ये प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अब फंक्शन चेंज कब कब होता है? मॉड्यूलस में चेंज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चेंज होता है। कैसे? जैसे आपको बोला ये क्वेश्चन, लिमिट 1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, 1 से लेकर 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? वैल्यू छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 1। 2 से 3 तक का वैल्यू क्या होगा? 2। 3 से 4 तक का क्या होगा? 3। ठीक, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 से 4 तक आपको लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हो? x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक आंसर होगा 1, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक आंसर होगा 2, x की वैल्यू 3 से लेकर 4 तक आंसर क्या होगा? 3। मानते हो? तो यानी ये इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, ये बन जाएगा 1 से 2 तक 1 dx, 2 से 3 तक 2 dx, 3 से 4 तक 3 dx। मानते हो बेटा? ठीक, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 1 से 2, 2 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 से 3, 3 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 3 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 minus 1, twice of 3 minus 2, thrice of 4 minus 3। आंसर आया 1 plus 2 plus 3, रिजल्ट आ गया 6। क्लियर? समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? इसकी थोड़ी सी वेरिएशन, सपोज इसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर का दिया, x की वैल्यू 1 से 2 तक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से 4 तक। सो इफ x belongs to 1 to 2, this implies x square belongs to 1 to 4. So ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर कहां से कहां तक तोड़ना है मेरे को? 1 से 4 तक। x स्क्वायर जब 1 से लेकर 2 तक होगा तो आंसर होगा 1। x स्क्वायर जब 2 से लेकर 3 तक होगा तो आंसर होगा 2। x स्क्वायर जब 3 से लेकर 4 तक होगा तो आंसर होगा 3। मानते हो? लिमिट आप x स्क्वायर की नहीं लिखते, लिमिट किसकी लिखते हो? x की। x स्क्वायर 1 से 2 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 से लेकर √2 तक। x स्क्वायर 2 से 3 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू √2 से लेकर √3 तक। 3 से 4 का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू √3 से लेकर 2 तक। लिमिट्स x की आएंगी, लिमिट x स्क्वायर की नहीं आएगी। तो यानी इस इंटीग्रल को आप क्या लिखोगे? ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर √2 तक 1 dx, √2 से √3 तक 2 dx, √3 से 2 तक 3 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन हुआ x, 2 dx का इंटीग्रेशन हुआ x, 3 dx का इंटीग्रेशन हुआ x। लिमिट्स पुट करो, √2 minus 1, twice of √3 minus √2, thrice of 2 minus √3। सॉल्व करो। √2 पहले कॉन्स्टेंट्स को पकड़ लेते हैं, 6 minus 1 5, √2 वाली टर्म्स √2 minus 2 √2 minus √2, √3 वाली 2 √3 minus 3 √3 7 √3। ये आंसर आ गया। 6 minus 1 √2 minus 2 √2, √3 वाली टर्म 2 √3 प्लस 2 √3 minus 3 √3। अच्छा 3 √3 है, सॉरी 7 क्यों लिखा मैंने? तो ये हुआ 2 √3 minus 3 √3 minus √3। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक अप्रोच क्लियर है? इन क्वेश्चंस को कैसे करना है पहले इतना लिखिए। एक बार प्रॉपर्टीज दोबारा। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई? अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो इंटीग्रल का आंसर क्या होगा? 0। दूसरा, अगर आप इंटीग्रल की लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो आंसर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तीसरा
अगर आप पूरे के पूरे फंक्शन में, पूरे के पूरे इंटीग्रल में वेरिएबल आप चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा, ब्रेक कर सकते हो आप लिमिट्स को, a से b f x dx को a to c प्लस c to b आप लिख सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस क्लियर है? पहले इतना लिखो फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगले टाइप के क्वेश्चंस इसमें, अगर मॉड्यूलस फंक्शन हो, बेसिकली ब्रेकिंग वाले सारे क्वेश्चंस इससे ही होंगे। जैसे आपको बोला मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड फंक्शन कहां ब्रेक होता है? इक्वल टू रफ में 0 सोचते हैं। अगर x माइनस 3 को 0 सोचेंगे, अगर x माइनस 3 को 0 सोचेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो मॉड ये कहां ब्रेक होगा? 3 पे। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस ऑफ x माइनस 3 if x is greater than equal to 3 and negative of x minus 3 if x is less than 3। याद है ये बात? दोबारा कंसेप्ट एक बार, मॉड फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, कहां ब्रेक होता है? मॉड फंक्शन ब्रेक करने के लिए मॉड वाली चीज को क्या सोचो? 0। x माइनस 3 को अगर मैं 0 सोचता हूं तो x किसके बराबर हुआ? 3 के। x 3 पे मतलब 3 पे फंक्शन ब्रेक होगा। 3 पे फंक्शन ब्रेक होगा तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3। ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू डाल के सोचो, 7 डालो, बिना मॉड के डालोगे पॉजिटिव आता है तो प्लस, लेस देन 3 कुछ भी डालोगे नेगेटिव आता है बिना मॉड के तो माइनस। ये फंक्शन ब्रेक हो गया। फंक्शन ब्रेक होने के बाद इंटीग्रेशन का वही कंसेप्ट जो अभी लगाए रहे थे, इंटीग्रेशन के लिए क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन 1 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन 1 से 3 तक नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 से 5 तक x माइनस 3 dx। अब नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया 3 माइनस एक्स बेसिकली। सो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई 2 माइनस 3x लिमिट 3 to 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 3 डालो, 9 माइनस 9 बाई 2, 9 माइनस 9 बाई 2 हुआ 9 बाई 2, माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2 हुआ 5 बाई 2 प्लस अपर लिमिट 5, 25 बाई 2 माइनस 15, 25 बाई 2 माइनस 15 माइनस लोअर लिमिट 9 बाई 2 माइनस 9। सिंप्लीफाई, ये हुआ 4 बाई 2 यानी 2, 25 बाई 2 मतलब माइनस 5 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 माइनस 9 माइनस 9 बाई 2 तो ये हो गया प्लस 9 बाई 2। 2 प्लस 4 बाई 2 2, आंसर आ गया 4। क्लियर? अप्रोच समझ में आ गई? उसको देखो कैसे ब्रेक होगा, कहां ब्रेक होगा ये बताओ मेरे को। 3 ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से? 0, 1 एंड 2। याद है बात? 0, 1 एंड 2। जब मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स हो तो रफ में क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसको। सो 0, 1 और 2 और कौन सी लिमिट्स भी डालो, -1 और 4, -1 और 4। तो एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल्स बनेंगे। सो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। पहला इंटरवल -1 to 0, दूसरा इंटरवल 0 to 1, तीसरा इंटरवल 1 से 2, चौथा इंटरवल 2 से 4। किसी भी एक में इक्वल टू लगा दो, चाहे लेस वालों में लगा दो चाहे ग्रेटर में लगा दो। अब आ जाओ -1 से 0 कुछ भी उठाओ, -0.5 उठाते हैं। पहले में पुट करो नेगेटिव, दूसरे में पुट करो नेगेटिव, तीसरे में पुट करो नेगेटिव। सॉल्व करके आया -3x प्लस 3। 0 to 1 प्लस 0.5 उठाओ, पहले में पुट करो पॉजिटिव, दूसरे में पुट करो नेगेटिव, तीसरे में पुट करो नेगेटिव। x x कट गया, बचा -x प्लस 3। तीसरे पे आओ, 1 से 2, 1 से 2 1.5 उठाओ, पहले में पुट करो पॉजिटिव, दूसरे में पुट किया पॉजिटिव, तीसरे में पुट किया नेगेटिव। एक x कट गया, कितना बचा? एक x बचा, -1 प्लस 2 प्लस 1। चौथे पे आओ, 2 से 4 तीनों पॉजिटिव, x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। सॉल्व करोगे 3x माइनस 3।
ठीक है, तो ये इंटीग्रल क्या बना, ये इंटीग्रल बना -1 से 0 -3x + 3dx प्लस 0 से 1 -x + 3dx प्लस 1 से 2 x + 1 dx प्लस 2 से 3 3x - 3 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, आगे इंटीग्रेट हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, लॉजिक समझ में आ गया। एक आप करोगे, ये दो कॉपी करके आप इसको अटेम्प्ट करो, मॉड ऑफ x³ - x। मैं एक स्टेप कर देता हूं, सिर्फ मैं एक स्टेप कर देता हूं, मॉड ऑफ x³ - x ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, मॉड में जो भी चीज होती है उसको 0 सोचते हो, 0 सोचो, रफ में करो, x³ - x को 0, x कॉमन x² - 1 = 0, x कॉमन x - 1 x + 1 = 0, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया 0 1 -1, 3 ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, -1 0 और 1, तो -1 0 1 और कौन है -2 और 3, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 4 इंटरवल्स बनेंगे। लगाओगे दिमाग, करो इसको, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, पिछला लिखो और इसको अटेम्प्ट करो बेटा। चेक कीजिए, आपको ये दिया मॉड ऑफ x³ - x, क्या करोगे, फंक्शन तोड़ते हैं, ये इंटरवल्स मैंने बनाए थे, मॉड ऑफ x³ - x कहां कहां ब्रेक होगा, प्लीज ध्यान दीजिए, एक होगा -2 से -1, एक हो रहा है -1 से 0, एक हो रहा है 0 से 1, और लास्ट है 1 से 3। प्लीज पे अटेंशन, -2 से -1 -1.5 पुट करते हैं, इसमें मत पुट करना, फैक्टराइज्ड फॉर्म में पुट कर लेना, फैक्टराइज्ड फॉर्म में पुट कर लेना, हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है ना, ये x x - 1 x + 1 है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में -1.5 पुट करो, x हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव, तो -x³ - x। फिर -1 से 0 में -0.5 पुट करो, पहला हुआ नेगेटिव, दूसरा हुआ नेगेटिव, तीसरा हुआ पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये हो गया x³ - x। तीसरे पे आओ, 0 से 1 पॉजिटिव +0.5, पहला पुट करो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया ओवरऑल। 1 से 3 2 पुट कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहां रहे बेटा दोनों इकट्ठे, समझ में आ गई। तो यानी ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन -2 to -1 x - x³ dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0 x³ - x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x - x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3 x³ - x dx। आगे इंटीग्रेट हो जाएगा, समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर, कर लोगे ना आगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का, सबसे तोड़ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं करूंगा, आपको नहीं करना, बाद में मेरे करने के बाद करना। मॉड ऑफ x sin πx, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। पहली बात जो काम रफ में करने वाली है, x sin πx को क्या रखोगे, 0, x आ गया 0, एक वैल्यू आ गई, या फिर sin πx आ गया 0, isn't it? sin थीटा 0 कब होता है, 0 पे, 180 पे, 360 पे, -180 पे, -360 पे, मतलब πx कहां क्या होगा, डॉट 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 -2π -π
0 पाई 2 पाई डॉट 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 डॉट, यस और नो? तो यानी यहां से x की बहुत सारी वैल्यूज आ गई, डॉट 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 डॉट, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब इंटरवल्स में देखो कौन सी है, -1 से 3/2, ये 3 वैल्यूज काउंट होंगी सिर्फ, जिनमें से 0 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो आपके पास 3 आंसर्स हुए, -1 से -1 0 और 1, मानते हो बेटा? -1 0 और 1। अब इंटरवल्स पे आ जाओ, -1 से 3/2, -1 ऑलरेडी है, 3/2 लिख लो। तो एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल्स। क्या यहां तक बात समझ में आती है? 3 इंटरवल्स बनेंगे, यहां तक बात समझ में आती है? दोबारा मैंने बोला मॉड के अंदर जो चीज है उसको रफ में 0 किया, x साइन पाई x को मैंने 0 रखा, x साइन पाई x को 0 रखा, तो x 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 होता है 0 पे, 180 पे, 360 एंड सो ऑन, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, नेगेटिव में -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई, सब में पाई कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई? ऑल इंटीजर्स आ गए, सारे इंटीजर्स आ गए। आपके पास इंटरवल है -1 से 3/2, उस इंटरवल में कौन से हुए? -1 0 और 1, तो 3 वैल्यूज आ गई। अब लिमिट्स डालूंगा, -1 ऑलरेडी कवर्ड हो गई, 3/2 साथ में हो गई। तो बेसिकली मॉड ऑफ x साइन पाई x को आप कहां कहां ब्रेक करोगे? -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। -1 से 0 कोई भी वैल्यू उठाओ, -1 से 0, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0, x क्या हुआ? नेगेटिव। साइन ऑफ -पाई से साइन 0, कौन से क्वाड्रेंट हुए? -पाई से 0, कौन से क्वाड्रेंट हुए? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, प्रोडक्ट हुआ पॉजिटिव। दोबारा समझो, -1 से 0 डालना था, x क्या हुआ? नेगेटिव। साइन ऑफ -पाई से साइन ऑफ 0, -पाई से 0, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, 0 से 1 पे आ जाओ, x क्या हो गया? पॉजिटिव। साइन 0 से साइन पाई, कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। ये भी आया पॉजिटिव। 1 से 3/2 पे आओ, 1 से 3/2 तक x हो गया पॉजिटिव, साइन 1 डालो पाई, 3/2 डालो 3π/2, पाई से 3π/2, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। तो ये हुआ -x साइन पाई x। तो बेसिकली आपके पास ये दो इकट्ठे आ गए लाइन से, इनको कंबाइन कर दो, मॉड ऑफ x साइन पाई x को आप लिख सकते हो प्लस ऑफ x साइन पाई x। कहां से कहां तक? अगर x की वैल्यू -1 से +1 हो, और नेगेटिव ऑफ x साइन पाई x अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक हो? 1 से लेकर 3/2। क्या ये समझ में आती है कहानी? ये वर्किंग समझ में आती है? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसने पता है क्या किया हुआ है? क्वेश्चन लिखा, बोला वी कैन राइट दिस, सीधा इस पे आ गया बिना कुछ एक्सप्लेन करें। सॉल्व एग्जाम्पल है ये। कोई किसी का कौन, किसी का पापा कौन, किसी के मम्मा, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, सीधा इस पे आ गया। आपको समझ में आ गया कैसे अप्रोच किया? मतलब मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ये जो इंटीग्रल हुआ ये क्या बनेगा? -1 से 1 x साइन पाई x माइनस इंटीग्रल 1 से 3/2 x साइन पाई x। इसको मैंने I1 और इसको मैंने I2 ले लिया, रखो संभाल के। अब I1 I2 सॉल्व करना पड़ेगा। I1 कितना होगा? I1 है -1 to 1 x साइन पाई x। मैं कर रहा हूं, अगला आप करना, जो दूसरा है वो आप करना। क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। इसमें क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? x। सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? साइन। क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस पाई x, चेन रूल बाय पाई, लिमिट दोनों में, याद है ना बात? माइनस इंटीग्रल ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 बाय पाई कॉस पाई एक्स नेगेटिव का साइन चेंज हो गया, लिख सकते हो वैल्यू -1 बाय पाई बाहर 1 कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट -1 डालूंगा -1 कॉस माइनस पाई, फिर 1 बाय पाई स्क्वायर हो गया साइन पाई एक्स, लिमिट -1 to 1, मानते हो? लिमिट वैल्यू डालो, कॉस पाई कितना होता है -1 है माइनस कॉस पाई, ये भी कॉस पाई हो गया -1, तो ये +1 बन गया, +1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, साइन 180 क्या होता है 0, साइन -180 भी 0, -1 -1 -2 कट के आया 2 बाय पाई। पहला क्लियर? I2 क्या होगा? I2 भी सेम है, I2 कितना है इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स dx। करोगे सॉल्व? पहले पिछला लिखो और यहां तक लिखो, फिर उसको कंप्लीट करो। करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, करो करो, अपने हाथ से करो, चेक कीजिए। x साइन पाई एक्स, फिर से फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉस पाई एक्स नेगेटिव का अपॉन पाई, लिमिट 1 से 3/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, लिमिट्स फेंकना शुरू करो, -1 बाय पाई बाहर 3/2 कॉस 3π/2 -1 कॉस पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, लिमिट 1 से 3/2, ये आ गया -1 बाय पाई कॉस 3π/2 कितना होता है 0, कॉस 90 0, कॉस 270 0, कॉस पाई -1, तो ये बचा +1, प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन 3π/2 माइनस साइन पाई, -1 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर इंटू -1 साइन पाई कितना हो गया 0, -1 बाय पाई -1 बाय पाई स्क्वायर, नंबर 3, ये नंबर 2। आपके पास आंसर क्या था? I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, सो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया I1 माइनस I2 दैट इज 2 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, आज का काम रिवाइज कीजिए, सारा जितने क्वेश्चंस कराए कीजिए। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज कंप्लीट कराऊंगा और फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।